नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, क्या राहुल गांधी का मिशन बिहार भटक गया है रास्ते से या कहीं अटक गया है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप चलिए 15 दिन पहले राहुल गांधी के विदेश दौरे जाने से पहले जो स्थिति थी कि बिहार में महागठबंधन एनडीए की तुलना में कई गुना आगे दिख रही थी। जितने भी सर्वे आ रहे थे, जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे थे, हर ओपिनियन पोल और हर सर्वे में महागठबंधन सरकार बनाती हुई दिख रही थी। वैसे अभी भी समय बीता नहीं है, महागठबंधन आज भी आगे है, लेकिन अब महागठबंधन इसलिए आगे नहीं है कि महागठबंधन ने कोई मोमेंटम को बरकरार रखा है जो मोमेंटम बना था वोटर अधिकार यात्रा के दौरान या फिर उससे पहले। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बिहार में 3-4 कार्यक्रम लगातार लिए, उसके बाद बिहार में विपक्ष, एक तरह से कह सकते हैं आप कि विपक्ष लगातार सक्रिय रहा और नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हावी रहा। दलित विमर्श एक मुद्दा बनता दिखा बिहार के अंदर। साथ ही एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मामले में भी आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी था, वो एंटी इनकम्बेंसी संगठित होकर सरकार के खिलाफ दिखी और विपक्ष को इसका लाभ मिलता हुआ दिखा। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी का विदेश दौरा शुरू हुआ, टिकट का वितरण का मामला शुरू हुआ, वैसे ही कई लोगों को यह मौका मिला कि जो अर्जित किया हुआ, जो अर्न किया हुआ मोमेंटम था, उस मोमेंटम को थोड़ा सा डाइवर्ट करने का प्रयास करना। क्योंकि राहुल गांधी ने एक और काम किया था। एक तो सरकार को दबाव में लाया था, चुनाव आयोग और बीजेपी लगभग एक ही दिखने लगी थी। चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप का जवाब विपक्ष, मतलब भारतीय जनता पार्टी, देने पर मजबूर हो गई थी। चुनाव आयोग का डिफेंड करने पर जनता दल यूनाइटेड मजबूर हो गई थी। तो ये एक भारी विजय के रूप में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जिस माहौल को बिहार में बनाया, उसका एक परिणाम था। उसके अलावा कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, नौकरी और पलायन का मुद्दा, आप देखिए, अगर आप देखेंगे मार्च से लेकर जुलाई अगस्त तक, तो बिहार में नौकरी और पलायन एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा और उसके पीछे कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका थी। उसके साथ साथ जातिगत आरक्षण का मामला, जातिगत सर्वे का मामला, दलितों को उनकी आबादी के अनुसार उनकी भागीदारी देने का मुद्दा, निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने उठाया, उसी का परिणाम था कि महागठबंधन बिहार के चुनाव में कहीं ना कहीं आगे दिख रहा था। लेकिन यही महागठबंधन का आगे दिखना, लेकिन उस महागठबंधन के आगे दिखने में तेजस्वी यादव से आगे राहुल गांधी का दिखना, कांग्रेस के अंदर भी जो एक ग्रुप जो लगातार आप कह सकते हैं कि मतलब आज 20 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के अंदर बिहार में 20-25 वर्षों से ऐसे कई लोगों का एक समूह है जो लाभार्थी वर्ग हैं और ये डिपेंडेंट हैं अपने सहयोगी दल पर। जिसे आज के दौर में कहा जाता है ना कि नरेंद्र मोदी का लाभार्थी समूह, नीतीश कुमार का लाभार्थी समूह, मतलब क्या है? राज्य सत्ता के द्वारा हस्तांतरित किया गया आर्थिक लाभ के आधार पर तैयार वो लाभार्थी समूह। तो ऐसे ही बिहार कांग्रेस पार्टी में भी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी चूंकि सत्ता से दूर रही, लेकिन 90 तक सत्ता में रहने की आदत थी। बीच बीच में भी आरजेडी के सहयोग से या नीतीश कुमार के सहयोग से सत्ता में आने जाने का मौका मिला। तो एक बहुत बड़ा वर्ग था कांग्रेस पार्टी में जो सत्ता के बिना रह ही नहीं सकता था। संघर्ष सड़क पर जिसे करने की आदत नहीं थी, ऐसे लोगों को कांग्रेस को अपने बूते खड़ा होते या करने की क्षमता उनकी मर चुकी थी। लेकिन और कोई अगर करने का प्रयास भी करता है तो उसको ये देखते हैं क्या कि इससे कांग्रेस का क्या नुकसान होगा, ये नहीं सोचते, बल्कि लालू यादव नाराज हो जाएंगे, तेजस्वी यादव नाराज हो जाएंगे। और ऐसे ही लोग, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के मना करने के बावजूद कई बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का सर्वसम्मत उम्मीदवार बताते हुए आपने देखा होगा। कई टीवी डिबेट में आपने सुना होगा पप्पू यादव के बारे में। कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं, एक सर्टेन ग्रुप है प्रवक्ताओं का, उनकी जुबान से कि पप्पू यादव कोई कांग्रेस में है क्या, ऑफिशियल बयान नहीं देते पप्पू यादव। मतलब जिस व्यक्ति को राहुल गांधी अपने मंच पे बैठाते हैं,
जिस व्यक्ति को राहुल गांधी स्पेशल इन्वाइटी के रूप में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बुलाते हैं, जिस व्यक्ति को जब बिहार प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में होती है, केसी वेणुगोपाल के यहाँ हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ हो, पप्पू यादव को बुलाया जाता है, स्पेशल इन्वाइटी होते हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन जो अहमदाबाद में हुआ, गांधीनगर में हुआ, उसमें उस व्यक्ति को आप कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के कहने पे आप टिकट बांट रहे हैं, उस व्यक्ति को आप कहते हैं कि वो कांग्रेस का अंग नहीं है। तो क्या कांग्रेस का अंग ऐसे लोग हैं जो लगातार लालू के गुणगान में लगे रहते हैं? कई ऐसी चीजें हुई है और उसी का परिणाम है कि आज जो ये आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के बीच जिस प्रकार की आपको परिस्थितियां दिख रही हैं, उसमें ये स्लीपर सेल के लोग हैं, इनकी बड़ी भूमिका है। क्या किया है इन लोगों ने? सबसे पहले देखिए, स्लीपर सेल के जो बहुत बड़े नेता हैं, उनके बेटा को टिकट नहीं मिला। देखिए मित्रों, मैं बताऊं, मैं जो भी बातें करता हूं फैक्ट्स के साथ करता हूं। मैं कोई हवा में तीरबाजी और केवल मलाई किसी को लगाने के लिए बातें कभी नहीं करता पॉलिटिकल आइडिया के मंच पर। आप अगर पॉलिटिकल आइडिया को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, मैं हर वक्त बात फैक्ट्स के साथ कहता हूं और लॉजिकली कहता हूं। इस बार स्लीपर सेल के जो बिहार में चैंपियन है, बिहार में कांग्रेस पार्टी के अंदर अन्य पार्टियों के जो स्लीपर सेल के मुखिया हैं, उनके बेटा को टिकट नहीं मिला। हर चुनाव में बेटा लड़ता था, चुनाव चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो, इस बार टिकट नहीं मिला। तो हताशा निकलेगी ना, हताशा निकलेगी। कई बड़े मठाधीश थे जो केवल एसी चैम्बर में बैठकर ही टेबल पॉलिटिक्स के सहारे विधायिका लोकसभा राज्यसभा से लेकर विधानसभा विधान परिषद जाने की आदी हैं। ऐसे लोगों को लेकर जब राहुल गांधी ने सड़क पर लेकर आ गए, चाहे वो शिक्षक बीपीएससी का मामला हो, चाहे क्वेश्चन पेपर आउट होने का मामला हो, सभी कांग्रेसियों को कहा गया कि आप रोड पे आइए, छात्रों के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर, पलायन के मुद्दे पर आंदोलन कीजिए। आदत तो थी नहीं, आदत तो थी कि केवल मतलब आगे पीछे करके आरती दिखाकर जो है बड़े बड़े लोगों को, सुना होगा बिहार के एक बड़े नेता का बयान कि फलाने व्यक्ति को मैंने राज्यसभा का सदस्य बनवा दिया सोनिया जी से बात करके। तो कई हैं, एक उदाहरण के लिए मैंने बताया है, ऐसा कई लोग हैं ऐसे कांग्रेस पार्टी में जो आप एक तरह से कह सकते हैं कि सहयोगी दलों के दया पे निर्भर हैं। तो बैटिंग किसके लिए करेंगे? आज जो आप देख लीजिए, आज कई कांग्रेस के बिहार में नेताओं को इस बात की चिंता नहीं है कि राजेश राम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का अपमान हुआ। किसी को इस बात की चिंता नहीं है उन लोगों को कि राजेश राम के खिलाफ सुरेश पासवान को खड़ा करने का प्रयास किया गया। लेकिन इस बात का फ्रस्ट्रेशन जरूर है कि राजेश राम के कारण, स्टैंड नहीं लेने के कारण उनका काम बिगड़ गया, उनके बेटा को, उनकी बेटी को, उनको टिकट नहीं मिला। तो चलो आरोप लगा दो राजेश राम पर, पप्पू यादव पर, कृष्णा अल्लाबरू पर। तो ऐसे खेल खेलने वाले कौन लोग हैं? आप थोड़ा लिस्ट निकालिए, उनको तहकीकात कीजिए, सूत्र से सूत्र जोड़िए, आपको दिख जाएगा सब के सब एक ही खेमे के लोग हैं, सब के सब स्लीपर सेल के लोग हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस के अंदर आरएसएस के स्लीपर सेल, लेकिन यहां बिहार के अंदर कोई आरएसएस का स्लीपर सेल नहीं है। आरएसएस का तो बीजेपी पर नियंत्रण नहीं है बिहार में। तो जितने भी स्लीपर सेल हैं सब कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन आरएसएस के नहीं है, बीजेपी के स्लीपर सेल नहीं है, बल्कि 27-28 सालों से लालू जी के स्लीपर सेल हैं। और यही लोग लगातार डरा के रखे हैं कांग्रेस को। क्या नहीं, कांग्रेस का कुछ है बचा है? कुछ नहीं बचा है कांग्रेस का। कौन, लेकिन काहे नहीं याद आता है 2010 का विधानसभा चुनाव? आरजेडी 22 सीट पर काहे आ गई? क्यों आ गई आरजेडी 22 सीट पर? याद है ना, अकेले लड़ी थी ना आरजेडी। तो ये बात कोई नहीं बोलेगा, केवल ये बोलेगा कि कांग्रेस की अकेले में औकात नहीं है। लेकिन आरजेडी की अकेले में क्या औकात है? क्या औकात है आरजेडी की अकेले में? कांग्रेस से अलग लड़के देखें। बिहार का मुसलमान, मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ी आबादी, जो संगठित वोट बैंक है,
उसका भरोसा तेजस्वी यादव पर ज्यादा है कि राहुल गांधी पर ज्यादा है? बताइए कमेंट करके। किस पर विश्वास करता है, कन्हैया कुमार पर, पप्पू यादव पर कि तेजस्वी यादव पर? और क्यों करे, ये सवाल भी है। कई बार मैं कह चुका हूं, भागलपुर दंगा के मुख्य अभियुक्त कामेश्वर यादव को मंच पर बैठाने वाला कौन? सजा दिलाने वाला का नाम मैं बता देता हूं, नीतीश कुमार। मंच पर बैठाया कौन? आप समझ गए होइएगा कौन बैठाया। बीजेपी की सहायता से पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाला कौन? बीजेपी की सहायता से विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मदद से पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बनने वाला कौन? 74 से लेकर 1977 तक जो छात्र आंदोलन चला, उस छात्र आंदोलन में पटना के आरएसएस कार्यालय में मीटिंग करने वाला कौन? बताने की जरूरत है क्या? तो कांग्रेस ने कब किया तालमेल आरएसएस के साथ, बताइए। तो अगर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं इस बात की कहीं से भी कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं हूं कि मैं आरएसएस या बीजेपी या कांग्रेस से मेरा कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं केवल फैक्ट्स के आधार पर, राजनीति को पवित्रता के आधार पर आगे बढ़ाने का प्रयास करने में अगर मेरी भूमिका एक गिलहरी वाली बन सकती है, तो वो भूमिका मैं देखता हूं केवल एक पत्रकार के रूप में। मैं केवल इस बात में भरोसा करता हूं कि इस देश को 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल की आवश्यकता है। भारत एक इकाई है, भारत एक इकाई है। राज्यों का बंटवारा शासन की सुविधा के लिए किया गया है, इसीलिए क्षेत्रीयता इस देश की एकता अखंडता के लिए खतरनाक है। इस देश के अंदर अगर क्षेत्रीय दल भी हो तो भी उनकी राजनीति राष्ट्रीय सोच के साथ होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं वैचारिक आधार जरूर होना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए। वो केवल एक परिवार का केवल गुलाम ना रहे, सत्ता को केवल सुविधा और सुख के लिए नहीं का माध्यम नहीं समझा जाए। तो इसलिए 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल की आवश्यकता है और तथ्यों के आधार पर बहस होनी चाहिए। राजनीति लोकतंत्र संवाद से चलता है, संवाद के बिना लोकतंत्र चल ही नहीं सकता है। तो वास्तव में बिहार में अगर आज जो भी परिस्थिति पैदा हुई है, क्या है कांग्रेस के पास खोने के लिए? बताइए आप, क्या खोएगी कांग्रेस बिहार में? कुछ नहीं खोएगी। खोने के लिए किसके पास है? जिनके पास खोने को है, क्या वो सबको समेटने का प्रयास कर रहे हैं? यह महत्व का विषय है। केवल इसलिए डराकर कि बीजेपी आ जाएगी, अरे भाई बीजेपी आ जाएगी इससे डराकर आप कब तक झुकाते रहोगे आप? अब बीजेपी आ जाएगी तो केवल कांग्रेस को नुकसान होगा क्या? याद कीजिए ना, बहुत सारा परिवर्तन मैंने बताया था एक वीडियो में कि राउज एवेन्यू कोर्ट के उस दिन जो आरोप गठित हुए हैं उसके बाद से बहुत सारा परिवर्तन आया है। अभी तो भांडा फूटना बाकी है, आने वाले समय उसका भी भांडा फूटेगा, देखते रहिए। तो कई ऐसी चीजें हैं जो राजनीति में होती रहती है, लेकिन अल्टीमेटली जो वर्तमान में इससे बेहतर मौका न तेजस्वी यादव को मिलेगा बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए। अगर नहीं बन पाए तेजस्वी यादव तो इसका मतलब होगा कि वो अपने सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चल सकते। अगर सबको साथ लेकर नहीं चल सकते, इतने सहयोगी 5-7 पार्टियों को, तो बिहार को किस साथ लेकर चलेंगे? विपक्ष के लोग तो आरोप लगाते हैं परिवार भी साथ नहीं लेकर चल सका। तो ये सब वास्तविकताएं हैं। बिना तथ्यहीन तर्कहीन राजनीति और तर्कहीन तथ्यहीन पत्रकारिता दोनों समाज के लिए बेकार है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।